देखिए, एक बार YouTube चैनल आपका मोनेटाइज हो गया, उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर है जो आपको एडसेंस में करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो आपका पैसा आपकी बैंक में नहीं आएगा। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। उसके बाद होता है एड्रेस वेरिफिकेशन, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब आता है जी भाई साहब पैसा आएगा किस में? आएगा जी बैंक में। तो ये देखिए, ये है भाई साहब बैंक की पासबुक। तो ये जो बैंक अकाउंट है ना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा अपने एडसेंस से। अगर इसको जोड़ोगे ही नहीं तो पैसा आएगा ही नहीं। लेकिन अब इसको जोड़ने का जो सही तरीका है ना, वो बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में कि क्या सही तरीका है। वो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं अपने एडसेंस से यूट्यूब पेमेंट के लिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, पसंद आए तो लाइक कर देना है। बस एक काम जरूर करना है, क्रिएटर गाइड चैनल को फॉलो करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो बिगिनर यूट्यूबर है उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज में अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बैंक की पासबुक होती है, या तो बैंक की पासबुक हो आपके पास या बैंक का चेक हो आपके पास, इन दोनों पे क्या होता है, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर, ये दोनों लिखे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमको आगे पढ़ने वाली है। एक ऐसा नंबर है जिसको हम स्विफ्ट बीआईसी कोड बोलते हैं। ये स्विफ्ट कोड जो है ये आपको इन चेक पर और कॉपी पे नहीं मिलेगा, पासबुक पे नहीं मिलेगा। ये आपको अपने बैंक में जाना होगा और अपने मैनेजर से लेना होगा। बैंक मैनेजर के पास जाके बोलिए कि सर मैं इंटरनेशनल पेमेंट अपने अकाउंट में लेना चाहता हूं, मैं ऐसे ऐसे ब्लॉगर हूं या जो भी आप यूट्यूबर है बता दीजिए, तो आप मुझे स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करें। अगर उस ब्रांच के अंदर ही फॉरेक्स डिपार्टमेंट होगा तो उस ब्रांच का पर्टिकुलर आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज वो ब्रांच जिस भी और ब्रांच से लिंक होगी जहां पे स्विफ्ट कोड की सुविधा होगी, वो वाला स्विफ्ट कोड मैनेजर आपको दे देगा। जब वो स्विफ्ट कोड आपके पास आए उसको आप लेके रख ले। तो क्या क्या रखना है अपने को? एक तो स्विफ्ट कोड अपने को रखना है, इसके अलावा आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए और एक होना चाहिए आपका आईएफएससी कोड। और आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर तो आपको पासबुक या चेक पे मिल जाता है, लेकिन स्विफ्ट कोड जो है वो आपको लेके ही आना पड़ता है। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके स्विफ्ट कोड मत डालिएगा, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है और फिर आपका पैसा फंस जाता है। इसलिए हमेशा बैंक मैनेजर के पास जाके ही उसी से ही लेंगे तो बेटर होगा। अब देखो, ये सब हो गया, इसके बाद प्रोसीजर क्या है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले गूगल एडसेंस हमको ओपन करना है। कौन सा वाला गूगल एडसेंस? जिसको हमने यूट्यूब चैनल पे लिंक किया है। साइड में आप देखिए, हमने गूगल एडसेंस को ओपन कर दिया। यहां पे ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे ब्लू कलर में आ रहा है एडसेंस फॉर यूट्यूब। ठीक है, मतलब ये एड यूट्यूब वाला ही एडसेंस है। आपको करना कुछ नहीं है, यहां पे नीचे आना है। नीचे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक ऑप्शन है पेमेंट इन्फो। ये जो पेमेंट इन्फो है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अर्निंग आ जाएगी, यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आएगा हाउ यू गेट पेड, ये लिखा आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, जूम इन करके दिखाता हूँ। तो हाउ यू गेट पेड पे लिखा है ऐड ए पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग्स, ऐड पेमेंट मेथड। ये जो ब्लू कलर में ऐड पेमेंट मेथड लिखा हुआ है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा ऐड पेमेंट मेथड। इसमें अब क्या क्या ऑप्शन है वो आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले लिखा आएगा बेनिफिशियरी आईडी। ठीक है, अब ये जो बेनिफिशियरी आईडी है ना, ये ऑप्शनल है, इसको डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आएगा नेम ऑन बैंक अकाउंट। तो जो भी बैंक अकाउंट में आपका नेम है, आप अपने पासबुक या चेक पे चेक कर लेना, सही सही स्पेलिंग के साथ आपको यहां भरना है। फिर आएगा बैंक नेम। तो बैंक कौन सा है? जैसे मान लो मेरा है पंजाब नेशनल बैंक, तो मैं यहां पर डालूंगा पंजाब नेशनल बैंक। अब अगर एसबीआई तो डाल दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी बैंक है मान लो, है ना, वो आपको यहाँ डालिए। यस बैंक है तो यस बैंक डाल दीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी बैंक आपका एचडीएफसी बैंक, वो डाल दीजिए। इसके बाद आएगा आईएफएससी कोड। तो जो कोड मैंने आपको बताया चेक पे या पासबुक में लिखा था, वो आपको आईएफएससी कोड यहाँ डालना है। फिर आता है स्विफ्ट बीआईसी, ये वो स्विफ्ट कोड है जो आप ब्रांच मैनेजर से लेके आओगे, वो आपको यहाँ डालना है। फिर आएगा अकाउंट नंबर और रीटाइप अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर डाल दीजिए अपने पूरे। उसके बाद सेम अकाउंट नंबर दोबारा भी डाल दीजिए। इसके बाद यहां पाएगा सेट एज ए प्राइमरी पेमेंट मेथड, इस पर टिक रहना चाहिए। ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, इस पर टिक इसलिए रखते हैं हम लोग ताकि ये जो हमारा बैंक है यही प्राइमरी है हमारा, इसी में हमारा पैसा आना चाहिए। इसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन है, इस सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा गूगल एडसेंस का जो है होम पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हाउ यू गेट पेड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको जूम इन करके देखेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा वायर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा नेम भी लिखा आ जाएगा आपका, जो यहाँ पे भी नेम है पर मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। और फिर आएगा मैनेज पेमेंट मेथड। जब ये लिखा आ जाए आपका अकाउंट नंबर डैश 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 करके 1-2 डिजिट आएंगे, तो समझ जाना कि आपने जो अपना ये बैंक अकाउंट है इसको एडसेंस से सक्सेसफुली जोड़ दिया है। अब आपका पैसा जब भी वहां से आएगा आपकी बैंक अकाउंट में इजीली पहुंच जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ध्यान में रखने तो यही बात है कि भाई स्विफ्ट कोड जो है वो आपको गूगल से नहीं देखना है, उसमें गलती हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जब आप भर दे और नाम अपना डाल दे तो एक बार दोबारा रीचेक कर ले, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, कोई डिजिट आपने गलत तो नहीं डाल दिया।
और तीसरा जो सावधानी बरतने वाला है वो मैं आपको बताता हूं, कई बैंकों में ऐसा होता है कि पहली बार जब इंटरनेशनल पेमेंट आती है तो एक रेमिटेंस का फॉर्म भरना पड़ता है। तो बैंक आपको नोटिफाई करता है, बाई मेल कर सकता है, बाई मैसेज में भी कर सकता है। तो अगर प्राइवेट बैंक है तो आप डायरेक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं, और गवर्नमेंट है तो भी आप जा सकते हैं। कुछ बैंकों में ये ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन ही हो जाएगा। कुछ बैंकों में आप जैसे मैनेजर को फोन कर देंगे तो वो भी कर देते हैं, जैसे मान लो प्राइवेट बैंक में आपका अच्छा खाता है तो आप फोन कर सकते हैं। और कुछ बैंक में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट पेमेंट जो है वो रेमिटेंस का फॉर्म इजीली आपको भरना ही पड़ेगा, तभी जो है पेमेंट आएगी। कई बैंकों में ऐसा होता है। अब देखिए एक चीज और भी यहाँ पे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 21 तारीख को हर महीने की जो पेमेंट होती है वो 21 तारीख को भेजी जाती है। अगर 7 दिन तक 28, 29, 30 तारीख तक भी पहली पेमेंट ना आए तो आप अपने ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि रेमिटेंस का भाई पेमेंट अटका हुआ तो नहीं है, रेमिटेंस का फॉर्म भी आप भर दीजिए हो, इन केस अगर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो। और अगली बार आपको पैसा फिर अपने आप ही आपकी बैंक में आता रहेगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। बशर्ते आपके $100 कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि $100 से कम का पेमेंट यूट्यूब से नहीं आता है। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद जरूर आई होगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।